हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 1 श्लोक नंबर 13। स एष दोषः पुरुषद्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमर्त्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री त्यजास्वशैवं कुलकौशलाय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हैं, किंतु वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतएव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालें और सारे परिवार का कल्याण करें। विदुर हितैषी है सभी प्राणियों का, तो धृतराष्ट्र का हितैषी क्यों न हो जो उनके बड़ा भाई है। तो धृतराष्ट्र भी विदुर से प्रेम करते हैं और उनका हमेशा सजेशन के लिए उनको बुलाते हैं। तो अभी भी धृतराष्ट्र ने बुलाया है कि युद्ध क्योंकि होने वाला है उससे पहले। तो विदुर बहुत साहसी भी है, वो बातों को घुमा फिरा के नहीं बोल रहे थे, साफ साफ बोल रहे थे कि जो दुर्योधन है वो बहुत आसुरिक प्रवृत्ति का है और वो बहुत अधर्म का पक्ष लेता है, लेकिन पांडव जो है धार्मिक है, सदाचारी है। दुर्योधन के लिए एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, पुरुषद्विट, अर्थात कृष्ण के लिए ईर्ष्यालु। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए ईर्ष्यालु होते हैं वे आसुरिक गुणों से संबद्ध होते हैं। वो अपने स्वार्थ को कभी भी नहीं छोड़ते, जैसे दुर्योधन नहीं छोड़ रहा है। और पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र भी पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, क्योंकि आंखों का अंधा ही अंधा नहीं होता, असली अंधा होता है जो धर्म अधर्म से अंधे हो जाए। तो बोल रहे हैं आप दुर्योधन का पालन पोषण तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई सुपुत्र हो, क्योंकि वो कृष्ण के ईर्ष्यालु है, भगवान के ईर्ष्यालु है, और आप ऐसे एक अभक्त का और वैष्णव अपराधी जो पांडवों के प्रति अपराधी है उसका पालन पोषण कर रहे हो, तो इसलिए आपके अंदर कोई शुभ गुण नहीं रहा। इसलिए साफ साफ बोलते हैं कि दुर्योधन आपके लिए दुर्भाग्य है, उनसे छुटकारा पाइए। तो अच्छा पुत्र को अपत्य कहा गया है, जो पिता को कभी नीचे नहीं गिरने देता, अर्थात वो पिता के कल्याण भगवान की भक्ति द्वारा करते हैं, या पिता के जाने के बाद भगवान कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति यज्ञ करते हुए पिता के उद्धार का कार्य करते हैं। इस प्रकार उस आत्मा का रक्षा होता है जो हमारे पिता के रूप में मौजूद थे। लेकिन जो पुत्र पहले से ही विष्णु के शत्रु हो, ईर्ष्यालु हो, वो कैसे अपने पिता का उद्धार करेगा। विष्णु भगवान का नाम है मुकुंद, यानी जो मुक्ति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। जो पुत्र भगवान को ही अपना शत्रु मानता हो वो क्या ही भगवान के लिए यज्ञ करेगा और अपने पिता का उद्धार करेगा। तो इसलिए यही सजेशन दिया विदुर ने कि आप जो है दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। बहुत लोग करते भी है पुत्र त्याग, क्योंकि अगर ऐसा पुत्र है तो वो पूरे परिवार के लिए कैंसर की तरह है, क्योंकि पूरे परिवार को वो नरक की ओर खींचकर ले जाता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कोई अगर वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, ऐसा व्यक्ति सिर्फ खुद ही नरक नहीं जाते, महारौरव नरक, बल्कि अपने पूर्वजों को भी खींचकर ले जाते हैं, भले ही पूर्वज पुण्यात्मा ही क्यों ना हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी संतान हो उनकी सही शिक्षा हो भागवत के अनुसार। तो चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान है न भगवत भक्त। तो अगर भगवान के भक्त नहीं है पुत्र, तो अंधा आग जैसे पीड़ा देते हैं, दिखाई देने में तो मदद नहीं करता, बस पीड़ा देते हैं। तो कई बार डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप जो है आंखों के जो गोलोक है उसको, गोलोकों को गोल जो है उसको निकाल देने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए विदुर ने यही सलाह दिया। श्लोक नंबर 14। इत्तु चिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण
असत्कृतः संस्पृहनीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसो बलेन सुयोधनेन। सुयोधन, दुर्योधन का एक्चुअल नाम सुयोधन है। दुर्योधन कौन रखेगा? सुयोधन रखा था पिता माता ने, लेकिन उसका काम इतना खराब है तो इसलिए दूर लग गया उनके नाम के आगे, तो इसलिए इस श्लोक में सुयोधन नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते हैं, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फुला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण और छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो एक व्यक्ति कितना महान है वो डिपेंड करता है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है। वहां द्रौपदी का भी अपमान हो रहा था और पांडवों को मृत्यु जैसा ही दुख पहुंच रहा था। फिर भी गुरुजनों की रहते हुए और क्योंकि वो लोग हार चुके थे तो उन्होंने कोई भी सदाचार का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे उससे कोई कुछ कम ही हो रहा है। दुर्योधन को बस कुपुत्र ही बोला गया है तो भी वो इतना बुरा बोलता है विदुर के लिए, हम देखेंगे। क्योंकि विदुर जो है बहुत आदरणीय है, भगवान कृष्ण के भक्त है और सब लोग उनका जो है बहुत आदर करते हैं। लेकिन कितना भी आदरणीय होना, असुरिक लोग उसका परवाह नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 15। क एनमत्रोपजुहाव जिह्वं तस्यः सुतं यद्वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्ववसानः। बोलते इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा? विदुर को बोला रखेल के पुत्र। कितना बुरा लैंग्वेज है इसके, राइट। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से बाहर निकाल दो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो क्षत्रिय राजा जब विवाह करते हैं तो अपने रानी के साथ बहुत सारी दासियां आती हैं। तो कभी कभी क्षत्रिय राजा उन दासियों से भी पुत्र प्राप्त करते हैं। उन दासी पुत्र का पालन पोषण तो राजकुमार जैसा ही होता है, पर उनको राजपाट नहीं मिलता। तो विदुर भी ऐसे ही पुत्र थे और विदुर स्वयं यमराज है और यमराज को मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था, तो इसीलिए जो है उनको दासी पुत्र बनने का श्राप दिया था। तो ये एक प्रकार से भगवान की लीला है, क्योंकि यमराज जी की इच्छा थी कि वो प्रचार करें और विदुर के रूप में वो प्रचार करने हेतु इस धरातल पर उतरते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति को इस तरह से गाली गलौज कर रहे थे जो दुर्योधन था। तो यही उसका जो है संस्कार तो हर माता पिता देते हैं, पर दुर्योधन उस संस्कार को सीख नहीं पाया। तो उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और सारी संपत्ति छीन लिया जाए। मतलब जब आसुरिक व्यक्ति क्रोधित होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सड़क पर लाने की कोशिश करते हैं कि बस ये मर जाए, इसको बस मतलब मार ही देना चाहते हैं। तो ऐसा ही दुर्योधन के मन में जो आया उसने ऐसा ही जहर उगाल दिया। लेकिन वाणी की तपस्या है कि मन में कितना भी कुछ आए तो वाणी हमेशा मधुर होना चाहिए, या अगर अच्छा ना भी लगे तो इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि इतना ज्यादा जहर ना उगले। तो वो उसने आरोप भी लगाया कि पांडवों की गुप्तचर है और ऊपर से विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर बहुत गर्हित आरोप लगाया। तो आप सोचिए जब विदुर जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है तो हमारा क्या औकात है। या भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया था कि शामंतक मणि चुरा लिया। कृष्ण के पास स्वयं लक्ष्मी है, सारा संसार कृष्ण का है, फिर भी ऐसे आरोप जब भगवान के ऊपर लगाया जा सकता है, माता सीता के ऊपर लगाया जा सकता है, तो आसुरिक लोग कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्लोक नंबर 16। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायं भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि साइत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे। विदुर ने देखा कि दुर्योधन भक्त तो है नहीं, पूरी तरह से माया के कब्जे में है, तो कुछ भी कर सकता है, कह सकता है।
तो वो भगवान की इच्छा जानकर तुरंत ही महल त्याग दिया, अस्त्र अपना छोड़ दिया और बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। भक्त कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो विदुर ने देख पाए कि बहिरंगा शक्ति के अधीन होने के कारण दुर्योधन विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, इस समय कितना भी अच्छा हम सलाह दें वो नहीं सुनेगा। लेकिन भक्त के जीवन में हमेशा अंतरंगा शक्ति ही कार्य करते हैं। तो जो भी उनके साथ होता है वो भगवान की इच्छा जानकर विदुर छोड़ दिया राजमहल। उनको राजमहल के वैभव पर ऐसे भी कोई आकृष्ट नहीं थे। भक्त के पास कितना भी वैभव ऐश्वर्य आ जाए, वो जानते हैं कि मालिक कौन है, कृष्ण है, और वो बस कृष्ण के दास है। इसलिए कभी भी धन वैभव को भोग करने की इच्छा वो जागृत नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो इस सिचुएशन का फायदा उठाया तीर्थ भ्रमण करने में और महान भक्तों की संगति करके भगवान के बारे में श्रवण करने में। श्लोक नंबर 17। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वयात्तीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोभ्यम् अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्तिः। अपने पुण्य द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। तो यानी भगवान के बहुत सारे अर्च विग्रह हैं पवित्र स्थलों में, और उन सभी अर्च विग्रहों का उन्होंने दर्शन किया। और निस्संदेह विदुर पुण्यात्मा थे, नहीं तो उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, विद्वान होना इतना ज्यादा, विदुर विद्वानता के लिए बहुत यश था उनका, फेमस थे। शरीर इतना सुंदर होना, तो विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है। तो तीर्थ स्थान तो तीर्थ यात्रियों के पापों के निवारण के लिए होता है, लेकिन भक्त जब तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों की संगति करते हैं और भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ तीर्थ स्थानों की यात्रा करें और पानी में जो भी वहाँ पे पवित्र नदियाँ हैं वहाँ डुबकी लगाएं, पाप तो हमारा धुलेगा लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए इसको सिर्फ परिश्रम कहा गया है गधा और बैल का, अगर हम कथा श्रवण ना करें। तो इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे विग्रह हैं, जैसे कि भगवान श्री भगवान के मथुरा में कृष्ण का जन्मस्थान आदि के शिव रूप में रहते हैं। जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम नाम से भगवान जाने जाते हैं। प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन के रूप में, आनंदरान्य में वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन के रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में और मायापुर में हरि रूप में भगवान विराजमान है। श्लोक नंबर 18। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुंजे स्वपंकतो येषु सरित्सरहसु अनंतलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों तथा अयोध्या, द्वारका और मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जो अनंत के विग्रहों, मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तो कृष्ण को चिंतन करते हैं भक्त, कभी भी एक क्षण के लिए कृष्ण को नहीं भूलते हैं, और इसलिए वो कृष्ण भावना भावित रहने के कारण परम पवित्र होते हैं। उनके चरण रखते ही एक्चुअली हमारा घर भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे ही महात्मा विदुर जैसे कृष्ण भक्त को हमें अपने घर बुलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। इससे हमारा घर भी तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान के सभी अर्च विग्रहों में असीम शक्ति होती है। अर्च विग्रह की शक्ति और भगवान के साकार रूप स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्सेस होती है वहाँ आप चिट्ठियाँ डालते हैं तो उन गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है क्योंकि वो ऑथोराइज्ड होता है, लेकिन कोई भी लाल बॉक्स में डालने से नहीं पहुँचेगा। ठीक उसी प्रकार से जो अर्च विग्रह है भगवान की विधि पूर्वक वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है सारे मंदिरों में,
और वहाँ पे जब हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, स्वयं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो कोई अंतर नहीं है स्वयं भगवान में। और भगवान ने हमारे लिए ही अर्चा विग्रह का अवतार लिया है, क्योंकि हमें भौतिक वस्तु ही देख सकते हैं, हम भगवान को तो देख नहीं सकते, जबकि वो सर्वत्र है। तो इसीलिए अर्चा विग्रह मिट्टी का होगा या पत्थर का बनाया जाता है, या चित्र का हो सकता है, या कोई धातु का हो सकता है। तो उसमें भगवान खुद आके रहने लगते हैं। श्लोक नंबर 19। गाम्पर्यतन्मेध्य विविक्त वृत्तिः सदा प्लुतोधः शयनो वधूतः अलक्षितः स्वेरवधूतवेषु व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। भक्त जो भी करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, तो इसलिए उनका बाल सवरे हुए नहीं थे, लेटने हेतु कोई बिस्तर नहीं था। इस तरह वो पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे, साधु की तरह वो घूमते रहे और बहुत प्रसन्न थे। श्लोक नंबर 20। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् तावत् शशास क्षितिमेकचक्रम् एकातपत्रामजितेन पार्थः। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, अर्थात युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर जीत चुके हैं और युधिष्ठिर पूरे पृथ्वी का राजा बन चुके थे। और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तो एक ध्वज के अंतर्गत लाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर के लिए वो संभव था। एक ध्वज के अंदर जब ऐसे धार्मिक राजा होते हैं तो पूरी पृथ्वी के प्रजा सुखी रहते हैं। श्लोक नंबर 21। तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनस्तिं वनं यथा वेणुजवहनि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीम्। तो प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला, विदुर को, कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। तो कोई आग लगाने नहीं जाते जंगल में, वो दो बांस आपस में घर्षण होते हैं तो जल जाते हैं, सारे जंगल जल जाता है। तो इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहाँ सरस्वती नदी बहती है। तो प्रभास क्षेत्र में उनको पता चल गया कि क्योंकि सही सलाह दिया था, धृतराष्ट्र ने नहीं माना, दुर्योधन ने भी नहीं माना, तो युद्ध किया और मारे गए। तो इस प्रकार अपने आप ही उनका संहार हो गया सारे कौरवों का। श्लोक नंबर 22। तस्यां त्रितस्योशनसो मनुच्चा पृथोरथाग्नेरसितस्य वायुः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थस्थल से थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि। तो सरस्वती नदी पर जो 11 तीर्थस्थल है, त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गुहा तथा श्राद्धदेव। विदुर सभी जगह पे गए और ठीक से कर्मकांड किए। भक्तों को कर्मकांड या कोई रिचुअल्स पालन करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे श्राद्ध करते हैं, जैसे अपने पिता माता चले जाते हैं, शुद्ध भक्त को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी ने भी किया था, चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है इस तरह से मतलब दिखाते हैं कि क्या आदर्श है कि व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, तो इसलिए वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। श्लोक नंबर 23। अन्यानि चेहा द्विजदेव देवे कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि
यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में लगे हुए हैं, बहुत लोग हैं जो शरीर की सेवा कर रहे हैं और बहुत लोग हैं जो आत्मा की सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए लगे हुए हैं, द्विज देव कहलाते हैं, अर्थात द्विजों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण कहा जाता है उनको, और एक वैष्णव ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है गुण और कर्मों के हिसाब से। तो ये जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है जो कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, यही बताया गया है यहाँ पे। और जैसे गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, ये सब कृष्ण का नाम है। माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी, ये सब मंदिर की स्थापना ऐसे ही भक्त करते हैं जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, जो वैष्णव हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म रहता है और इसमें चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु यानी विष्णु की भी आदि कौन है? कृष्ण। कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार है। तो कृष्ण के पास चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उन्हें चक्री भी कहा जाता है। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर भी आपने देखा होगा, जैसे जगन्नाथ मंदिर आप जाते हैं तो वहां पे चक्र दिखाई देता है, और हर जगह जहां से भी आप देखेंगे चक्र आपकी ही और जैसे मुख करके है, ऐसा लगता है। तो चक्र का दर्शन ही मंदिर के दर्शन के समान लाभ प्रदान करते हैं, भगवान के दर्शन के समान। तो उसको हम प्रणाम कर सकते हैं, जैसे ही दर्शन हो हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर है, वो मुसलमान परिवार में पले बड़े होने के कारण वो कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, पर हमेशा चक्र को देख के प्रणाम करते थे। तो उतना ही फल लाभ मिलता है भगवान के दर्शन जितना। और ऐसे भी अभी जो भी मंदिरों का निर्माण होता है, बहुत सारे मंदिर है जो इसी तरह से चक्र रखते हैं ताकि चक्र का हमें दर्शन हो दूर दूर से, ताकि भक्त दर्शन कर पाए और तुरंत भगवान का स्मरण हो सके चक्र का दर्शन करके। तो अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य है कि दूर से ही भगवान के दर्शन का उनको सुयोग मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भी यही जो है अनादि काल से यही चल रहा है। तो नास्तिक लोग जो बहुत मूर्खतापूर्ण ये प्रचार करते हैं कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, ये वाला जो तर्क है उनका, ये खंडन हो जाता है। क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर मंदिरों का दर्शन कर रहे थे और तब भी मंदिर था और ऐसे ही बनाया गया था। तो महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी ऐसा नहीं किया, देवता लोगों ने भी नहीं किया और मनुष्य ने भी नहीं किया कि उन्होंने देवताओं की मूर्तियों की स्थापना किया। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले सब जगह विष्णु की मंदिर हुआ करते थे। किंतु सभी लोगों ने विष्णु मंदिरों की स्थापना की ताकि जो जनसाधारण है वो भगवत भक्ति तक उठ सके। तो एक्चुअली हमारे शास्त्र हमें कृष्ण भक्ति की ही जो है सलाह देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी देवता के भक्ति करते हैं तो भी हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, वैकुंठ लोग नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो देवों की पूजा करें, उनको यज्ञ आदि में अर्पण करें, जो भी है, क्योंकि देवता जो है भगवान के ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो पृथ्वी का या भौतिक जगत का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। श्लोक नंबर 24। ततस्त्व तीव्रज्य सुरास्तमृद्धम सौवीरमत्स्यन् कुरुजांगलांच कालेन तावद्यमुना पुंबित्य
तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा सूरत, सौबीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजंगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे विदुर जी, और अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध ईश्वर चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का जो विचार है, भगवान के साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना गया है। यानी भगवान की विरह की भावना भगवान के मिलन से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्धव जो है, विदुर और उद्धव दोनों ही उच्चस्थ भक्त थे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे विदुर और उद्धव दोनों की जो है पोजीशन है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी ने यहाँ पे टीका किया है, यहाँ पे एक श्लोक उद्धृत किया है ब्रह्म संहिता से 5.38। प्रेमाञ्जनाच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भक्त हमेशा भगवान के प्रेम रूपी अश्रु, कृष्ण के प्रति प्रेम में निकला हुआ अश्रु से अपने आंखों को सुंदर बनाते हैं, और ऐसे आंखों से ही भगवान का दर्शन होता है। तो अपनी भक्तिमय सेवा के कारण भक्त उन्हें अपने सदैव हृदय में देखते हैं, जैसे विदुर और उद्धव है। दोनों ही उच्चस्थ भक्त थे, इसलिए दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। वो भी भगवान की अरेंजमेंट है ये सब। श्लोक नंबर 25। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छत् भगवत् प्रजानम्। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम और अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। जैसे ही भक्त भक्त से मिलते हैं तो उनको खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दोनों के प्रेमी होते हैं कृष्ण भगवान। तो उद्धव को देखते ही विदुर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उद्धव छोटे हैं बहुत विदुर से, विदुर उद्धव से आयु में बड़े हैं, तो पितृतुल्य है। इसलिए जब भी मिले उद्धव ने शीश झुकाया विदुर के सामने, और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। ये एक वैष्णव सदाचार है। जब हम बड़े से मिले या हमसे सीनियर भक्तों से मिले, हम अपने शीश झुकाए उनके सामने, लेकिन हम खुद आलिंगन करने नहीं जाए जब तक जो सीनियर पर्सन हमारा आलिंगन नहीं करे। वो करे तो हम कर सकते हैं, जैसे माता माता से आलिंगन करती है और प्रभु जी से करते हैं। तो उद्धव पुत्र तुल्य थे विदुर के। तो विदुर के भाई पांडु भगवान श्री कृष्ण के फूफा लगते थे, क्योंकि कुंती महारानी बुआ है, और उद्धव भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो इस तरह से एक प्रकार से ब्लड रिलेशन भी था, और ब्लड रिलेशन यानी खानदान जो है एक दूसरे से मिला हुआ था। और ऐसे तो है ही भक्त के भक्त से बहुत प्रेम, और अगर भक्त अपने परिवार का हो तो और भी जो है प्रेम का वो बढ़ जाता है। तो उद्धव जो है तर्कशास्त्र में महान विद्वान थे। वो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति गुरु, वो उनके शिष्य थे उद्धव। बृहस्पति जो है महान विद्वान पुरोहित है, और इसलिए उद्धव का जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। श्लोक नंबर 26। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्यानुवृत्तेः किलावतीर्णो
आसातौरिभ्यः कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेहे। तो उद्धव से विदुर समाचार पूछ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ निरंतर उद्धव रहते हैं। उद्धव कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। एक बार कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरा भाई बलराम या मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी या शिव जी या कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। तो भक्त भगवान को इतने प्रिय होते हैं। तो ये कृष्ण अपना प्रेम दर्शाते हैं उद्धव के प्रति। और उद्धव ही है जो कृष्ण का वार्ता गोपियों तक ले गए थे। तो इतना गहरा जो है संबंध है। तो यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, कृपया मुझे बतलाए कि भगवान श्री कृष्ण के नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। यहाँ कृष्ण और बलराम के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। एक गोरा कृष्ण है, एक काला कृष्ण है। तो ऐसा ही अंतर है बस रंग का। दोनों ही आदि भगवान हैं और दोनों ही अब धरातल पर हैं। और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर वो आए थे असुरों का संहार करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण और बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि भगवान ही बलराम के रूप में अपना विस्तार करते हैं और बलराम सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। कैसे कृष्ण की सेवा करना है बलराम से हम सीखते हैं। बलराम इसलिए समस्त वैष्णवों के गुरु हैं। बलराम की जो माता है रोहिणी माता का नाम पौरवी भी है। और आप सबको पता है वसुदेव की पत्नी रोहिणी भी है, देवकी भी है। देवकी से कृष्णा और रोहिणी से बलराम का प्रकट्य होता है। तो रोहिणी विदुर की बहन थी। और भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति जो है कभी भी सुखी या संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। तो इसलिए विदुर ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं इत्यादि। श्लोक नंबर 27। कच्चित् कुरूणां परमासुरिन्दो भामः स आस्ते सुखमङ्गशौरी यो वै स्वश्रेणां पितृवद्यदति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताए कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो है ना। बहनोई है ना, क्योंकि रोहिणी का भाई है विदुर। तो रोहिणी का विवाह हुआ है वसुदेव से, तो बहनोई हुए। और वे अत्यंत दयालु है। वो अपने बहनोई के बारे में बताते हैं, वसुदेव के बारे में। वे अपने बहनों के प्रति पिता के तुल्य है, क्योंकि वसुदेव की बहन कुंती है। तो कुंती का हमेशा वसुदेव ने ध्यान रखा है एक अच्छे भाई की तरह। और अपने पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो एक अच्छा जो व्यक्ति होते हैं और जो बहुत जिम्मेदारी वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने पत्नियों को भी खुश रखते हैं, अपने बहन को भी, अपने माता को भी, जो भी स्त्री उनके ऊपर निर्भर करते हैं सभी को। क्योंकि कुंती महारानी बहुत ही कम उम्र में और विधवा हो गई थी और इसी कारण से और भी जो है वात्सल्य वसुदेव का ज़्यादा था। और ऐसे भी कोई भी ऐसा होता है कि उनके संतान हैं और किसी कारणवश पति को खो देते हैं, तो भाई उनका ध्यान रखते हैं, पिता उनका ध्यान रखते हैं, सास ससुर उनका ध्यान रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलदेव की माता रोहिणी विदुर की बहन थी। और वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी। इस दृष्टि से जो है संबंध था उनका, वसुदेव विदुर के साले थे। किंतु वसुदेव से कुंती छोटी थी और इसलिए बड़े भाई के कर्तव्य उन्होंने वैसे ही निभाया जैसे निभाना चाहिए। पुत्री समान मानते थे अपनी बहन को। और कभी भी कुंती को कुछ आवश्यकता पड़ती थी तो वसुदेव अपनी छोटी बहन
के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उत्सुकता पूर्वक हमेशा प्रदान करते थे। जैसे कि कृष्ण भी हमेशा कुंती महारानी और पांडवों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। तो श्लोक नंबर 28। तो आज अभी जो मिल रहे हैं तो विदुर को सारी बातें और पारिवारिक संबंध स्मरण हुआ है, इसलिए वो सब हमेशा भक्त अच्छाइयों को हमेशा स्मरण करते हैं जो दूसरा करते हैं। आइए अब श्लोक नंबर 28 पढ़ते हैं। कच्चिद्वरुदाथाधिपतिर्यदूनं प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मिणी भागवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदु का सेनानायक प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र है, रुक्मिणी और कृष्ण का, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है। पूर्व जन्म में कामदेव देवताओं के कहने पर शिव जी के ऊपर बाण चलाते हैं, काम बाण। तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, क्योंकि देवताओं को एक सेना नायक चाहिए था, सेनापति। तो इसलिए बाद में कार्तिक का जन्म होता है, कार्तिक सेनापति बनते हैं। लेकिन शिव जी का ध्यान भंग करने के कारण तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बाद में उनको पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। प्रद्युम्न वही कामदेव है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तो आगे ये वाला श्लोक का अनुवाद इतना ही है और आगे हम पढ़ते हैं 29 श्लोका। तो आज हम 30 श्लोका तक पढ़ेंगे। 29 और 30 श्लोका हम एक साथ पढ़ रहे हैं। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोजा दाशार्हकाणामधिपः स आस्ते यमभ्यषिञ्चन् शतपत्रनेत्रो कृपासनाशं परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरेः सौम्यसुतः सदृक्ष्या आस्ते गणैरथिनां साधु साम्बः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। आगे पूछते हैं उद्धव से विदुर जी, हे मित्र, मुझे बताओ क्या सात्वतो, वृष्णियों, भोजो तथा दाशार्हों के राजा उग्रसेन अब कुशलों से तो है ना। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। हे भद्र पुरुष, सांबा ठीक है ना, सांबा कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र हैं। वो श्री भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वो शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, तो कार्तिकेय भी है। भगवान जब आए थे, बहुत सारे देवतागण भगवान के मिशन में सहायता करने के लिए उनके संतान के रूप में, संबंधी के रूप में उनको सौभाग्य मिला था। भगवान ने आदेश दिया था। तो कार्तिकेय है ये सांबा। और अब वही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो श्री भगवान के 3 गुणावतार में शिव जी भगवान के स्वांश है। तो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांबा के रूप में, और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने हेतु विभिन्न पदों पर रहकर कृष्ण की सेवा की। तो इसी के साथ आज की भागवत कथा हम संपन्न करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।